ये कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड पे आधारित है जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो दोनों उसके साथ घबाघब करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। उसके बाद उन तीनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द लेओवर और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम केट को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर है। वो बच्चों को पढ़ा रही थी तब वो पीछे बैठे एक बच्चे को देखती है जो पीछे बैठ के कॉमिक पढ़ रहा था, लेकिन केट उसे डांटने के अलावा सबको कॉमिक बुक पढ़ के सुनाने के लिए बोलती है। उसके बाद केट खुद भी उस बुक पर इंटरेस्ट लेके सुनने लगती है। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो केट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है और वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो केट को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं और तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रिंसिपल उसे इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। इधर हम दूसरी लड़की मेक को देखते हैं जो एक मार्केट फील्ड में सेल्स एम्प्लॉयड होती है और वो एक कंपनी में सेल्स ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने की नाकाम कोशिश करती है बट उसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे एक और झटका लगता है। उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से पुलिस उसकी गाड़ी उठा के ले जाती है और घर पहुँच के केट देखती है कि मेक कुत्ता डांस कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है और दोनों एक साथ रहते हैं। मेक केट को बताती है कि आज मेरा दिन सबसे बेकार गया, इंटरव्यू में मेरा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुआ और पुलिस मेरी गाड़ी भी ले गई। तब केट बताती है कि आज मेरा भी दिन अच्छा नहीं था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद मेक केट को सुबह जल्दी उठाती है और उससे बोलती है कि हमें अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर केट बोलती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर मेक बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है और अब से 3 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, जिसकी वजह से केट को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुँच के ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जिससे इन्हें लगता है कि अगर ये लोग लाइन में रुके तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद मेक वहाँ से जल्दी निकलने के लिए एक स्टाफ से नैन मटक्का करने लगती है और वो स्टाफ मेक की बातों में आके उसे पहले निकाल देता है और ये दोनों फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ के चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन दोनों की बीच वाली सीट किसी रायन नाम के आदमी की थी और वो वहाँ किसी राजा की तरह उन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है और दोनों रानियां भी उससे मजे लेने लगती है। जहाँ रायन उनसे बोलता है कि मैं फ्लोरिडा में अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश होने की वजह से प्लेन को सेंट लुइस में उतारना पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों वहाँ एक होटल बुक करते हैं जहाँ ये बोलती है कि हमारा सामान एयरपोर्ट पे मिस हो गया है। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो इन्हें वो ठरकी रायन दिखता है, जिससे ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर रायन बोलता है कि मेरे फ्रेंड की शादी में अभी टाइम है इसलिए मैं अपनी लाइफ खुल के जी रहा हूँ। रायन उन दोनों को शाम को ड्रिंक पर इनवाइट करता है और वो दोनों भी खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। बाद में मैक्स सोचती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पे गुम हो गया और मेरे पास पहनने के लिए कोई दूसरा कपड़े भी नहीं है, इसलिए वो केट से हेल्प मांगती है। पर केट बोलती है कि मेरे पास भी ऑलरेडी एक ही ड्रेस है और वो उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद शाम को केट पार्टी में जाती है। रायन उससे मेक के बारे में पूछता है, जिस पर केट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वहाँ मेक भी आ जाती है जिसने साड़ी पहनी थी और वो साड़ी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वहाँ टीवी पर एक न्यूज आता है कि फ्लोरिडा में ज्यादा ही मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ 3 दिन तक मौसम साफ नहीं होगा। ये सुनकर रायन काफी दुखी होता है और उसे सुख देने की गारंटी ये दोनों ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों डांस कंपटीशन करने लगते हैं और डांस करते करते मेक का पल्लू नीचे सड़कने लगता है और सब लोग उसके मैंगो को देख लेते हैं और उसके बाद तीनों अपने कमरे में जाने लगते हैं। पर कमरे में जाने से पहले केट और मेक में बहस हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक साथ रायन को पसंद करने लगे थे। अगले दिन मेक रायन के साथ हॉटर बलून पे एयर फ्लाई का प्लान बनाती है, पर केट को ऊंचाइयों से डर लगता था। तब रायन बोलता है कि मैं और मेक वहाँ चले जाएंगे, लेकिन केट मेक को रायन के साथ अकेले जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाती है। लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के बाद केट काफी घबराने लगती है। तब रायन उसे अपनी बातों में लगा के शांत करता है। अगले दिन केट और मेक एक कॉफी शॉप पे बैठे थे जहाँ उन्हें पता चलता है कि रायन यहाँ से जा रहा है। तब वो दोनों रायन के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। रायन उनसे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। तब केट और मेक रायन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्रेज था, जिसे मेक बहुत ज्यादा पसंद आती है। पीछे मेक रायन के साथ मस्ती कर रही थी और उसके बाद वो उसके हाथों पे लोशन लगाने लगती है, पर केट को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो रायन को मेक की एक गंदी सी पिक्चर दिखाने लगती है, जिससे मेक उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो
जाती है। उसके बाद वो लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं जहाँ केट बाथरूम में चली जाती है और मेक बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आके रायन से मजे लेने लगती है। तब केट किसी तरीके से वहाँ विंडो से बाहर निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कूड़े के ढेर में गिर जाती है जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। रायन केट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर केट बोलती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो इंसान कौन हो सकता है। जिसके बाद केट वहीं अपने कपड़े साफ करती है और कपड़े बदल के वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रायन से बोलती है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, जिसके बाद रायन उसका गला दबाने लगता है, मसाज करने लगता है। लेकिन मेक को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जेलिस करने लगती है। तब वो गुस्से में शैंपेन में बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और वो केट को देती है, लेकिन केट शैंपेन पीने से मना कर देती है। तब क्रेग उससे वो बोतल ले लेता है और खुद पीने लगता है। मेक उससे बोलती है कि तुम्हें ड्राइव करते समय नींद आएगी, पर क्रेग उससे बोलता है कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं इससे पहले भी ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। उसके कुछ समय बाद रात हो जाती है और गाड़ी में सब लोग सो जाते हैं और इसी बीच क्रेज भी सो जाता है और वो रोड पे एक बोर्ड को उड़ा देता है, जिसके बाद उनकी आंखें खुलती है और वो एक होटल पे पहुंचते हैं। होटल के अंदर जाने से पहले केट उस बोतल को चेक करती है जहां उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स मिलती है, जिसे देखकर वो मेक पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में वो अपना रूम अलग बुक करती है। उसके बाद मेक क्लब में बैठ के ड्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ क्रेग आता है और कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम केट को भी देखते हैं जिसे रायन ढूंढता हुआ उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कब से अकेला ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो दोनों कमरे में जाके बिना सोचे समझे घबाघब करते हैं। अगली सुबह मेक केट से आके मिलती है और बोलती है कि हमें एक दूसरे के साथ एक लड़के की वजह से नहीं लड़ना चाहिए, जिससे मेक काफी क्लोज आके केट से बोलती है कि रात को मैंने रायन के साथ घबाघब किया, जिसके कारण उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद क्रेज वहाँ आता है और बोलता है कि रेन शादी में जाने के लिए मेरी गाड़ी चुरा के ले गया। तब क्रेज को एक पोस्ट मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि रायन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। जिसके बाद ये दोनों भी पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि रायन ने हम दोनों की लाइफ खराब कर दी है और अब वो किसी तीसरी की लाइफ खराब करने के लिए जा रहा है और पुलिस भी इनको इस बात पे छोड़ देती है और ये दोनों रायन की शादी में बिना दावत के पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके वहाँ पहुंचने से पहले ही रायन की शादी हो चुकी थी। लेकिन रायन इन दोनों के देख के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और बोलती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एक के साथ एक फ्री। तब रायन बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी ना कि मैं, और जब कोई मेरे सामने झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। उसके बाद रायन की वाइफ वहाँ आती है और वो रायन से रूडली बिहेव करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। उसके बाद मेक क्रेग को किस करती है और केट से बोलती है कि अब हमें अलग रहना चाहिए और हम दोनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन के साथ में रहना शुरू कर देंगे। केट के स्कूल का प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि उन्हें केट की टीचिंग का तरीका पहले से ही पसंद था। मेक और क्रेग दोनों बाबू सोना बन जाते हैं और केट और मेक फिर से एक साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और से गूगल यूजर ने 68% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।